हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीके के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं उन सभी की दृष्टि से ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखिए, और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और जो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जितनी वीडियो हम अपलोड करते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और अधिक से अधिक भाई बहनों को लाभ हो सके। शुरू करते हैं वीडियो। पहला सवाल है, शुरू करते हैं वीडियो। पहला प्रश्न है, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? हमारे देश के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो उसका नाम है हिंद महासागर। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। दूसरा प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कौन से भाग से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कौन से भाग से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर है कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, शाहनामा के लेखक कौन है? शाहनामा जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो इसका आंसर है फिरदौसी। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो को किस नाम से पुकारा जाता था? दिल्ली सल्तनत में प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो को किस नाम से पुकारा जाता था? तो इसका आंसर है बुलबुल हिंद। अमीर खुसरो को दिल्ली सल्तनत में बुलबुल हिंद के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि लिंगराज का मंदिर कहाँ है। तो इस प्रश्न का आंसर है भुवनेश्वर, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में जो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, वहीं पर लिंगराज का प्रसिद्ध मंदिर है। अगला प्रश्न है, हर्षचरित किसकी रचना है? इसका आंसर है बाणभट्ट। हर्षचरित जो है बाणभट्ट की रचना है। अगला प्रश्न है, महमूद गजनबी ने भारत पर सन 1000 ईस्वी से 1025 ईस्वी के मध्य कितनी बार आक्रमण किया? अर्थात 25 वर्ष में महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो इसका आंसर है 17 बार। 25 वर्ष में महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। अगला प्रश्न है, महमूद गजनबी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किस वर्ष आक्रमण किया? गुजरात राज्य का प्रसिद्ध मंदिर है सोमनाथ का। महमूद गजनबी ने उस पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो इसका आंसर है सन 1025 ईस्वी। सन 1025 ईस्वी में महमूद गजनबी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, वैष्णव मत में विष्णु के कितने अवतारों की पौराणिक कथा अत्यंत लोकप्रिय हुई? वैष्णव मत के अनुसार भगवान विष्णु के कितने अवतारों की पौराणिक कथा अत्यंत लोकप्रिय हुई? तो इसका आंसर है 15 अवतारों की। भगवान विष्णु के 15 अवतारों की कथा वैष्णव मत में बहुत ही लोकप्रिय हुई। अगला प्रश्न है, बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध मंदिर है बृहदीश्वर मंदिर। इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका आंसर है राजराजा प्रथम ने। राजराजा प्रथम ने इसका निर्माण कराया। अगला प्रश्न है, रथ मंदिर किसने बनवाया? रथ मंदिर किसने बनवाया? तो इसका आंसर है पल्लवों ने। हमारे देश में जब पल्लवों ने शासन किया उस समय उन्होंने रथ मंदिर बनवाया। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के प्रसिद्ध कवि कंबन ने रामायण को कौन सी भाषा में लिखा? दक्षिण भारत के प्रसिद्ध कवि कंबन ने रामायण कौन सी भाषा में लिखी? तो इसका आंसर है तमिल भाषा में। कंबन ने तमिल भाषा में रामायण को लिखा था। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे?
आपको बताना है गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी। तो इसका आंसर है इल्तुतमिश। गुलाम वंश के संस्थापक का नाम इल्तुतमिश है। अगला प्रश्न है खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी। इसका आंसर है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने भारत में खिलजी वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी। तुगलक वंश की स्थापना किसने की। गयासुद्दीन तुगलक। इस प्रश्न का आंसर है गयासुद्दीन तुगलक ने भारत में तुगलक वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। इसका आंसर है इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न है विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो इसका आंसर है 1 दिसंबर। पूरे विश्व में 1 दिसंबर को 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो इसका आंसर है बाबर ने। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। अगला प्रश्न है बाबर का पूरा नाम क्या था। तो बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। अगला प्रश्न है भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई। इसका आंसर है सन 1526 ईस्वी में। अगला प्रश्न है तुजुक-ए-बाबरी किसकी आत्मकथा है। तुजुक-ए-बाबरी किसकी आत्मकथा है। तो ये जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है उसके द्वारा लिखी हुई। अगला प्रश्न है तुजुक-ए-बाबरी को दूसरे किस नाम से पुकारा जाता है। तुजुक-ए-बाबरी को दूसरे किस नाम से पुकारा जाता है। इसका आंसर है बाबरनामा। तुजुक-ए-बाबरी या बाबरनामा। अगला प्रश्न है कबीरदास को किस भक्ति शाखा का कवि माना जाता है। कबीरदास को निर्गुण भक्ति शाखा का कवि माना जाता है, ये इसका आंसर है। अगला प्रश्न है तुलसीदास जी को किस भक्ति शाखा का कवि माना जाता है। तो तुलसीदास जी को राम भक्ति शाखा का कवि माना जाता है। अगला प्रश्न है सूरदास जी को किस भक्ति शाखा का कवि माना जाता है। तो सूरदास जी को कृष्ण भक्ति शाखा का कवि माना जाता है। अगला प्रश्न है चैतन्य महाप्रभु किस देवता के परम भक्त थे। चैतन्य महाप्रभु किस देवता के परम भक्त थे। तो इसका आंसर है भगवान कृष्ण के। चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। अगला प्रश्न है कबीरदास जी के गुरु का क्या नाम था। तो कबीरदास जी के गुरु का नाम था रामानंद। अगला प्रश्न है रामानंद के गुरु का क्या नाम था। जो कबीरदास जी के गुरु थे रामानंद, उनके गुरु का क्या नाम था। तो रामानंद के गुरु का नाम था रामानुज। अगला प्रश्न है इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद कहाँ के निवासी थे। इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे पैगंबर मोहम्मद भी कहाँ के निवासी थे, अरब के। अगला प्रश्न है सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। तो इसका आंसर है गुरु नानक देव। गुरु नानक देव को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने ये 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस किए। मुझे विश्वास है ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल साबित होगी। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर जितनी वीडियो हैं सभी एजुकेशन से संबंधित हैं और प्रत्येक स्टूडेंट्स के लिए बहुत लाभदायक हैं। इसलिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।